भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा। दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेगी फास्ट ट्रैक अदालतें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले की सराहना। बताया युवाओं के हित में मील का पत्थर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे अलीराजपुर। बलराम कृषि महोत्सव में 300 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में 3 मौसमी सिस्टम सक्रिय। पिछले 24 घंटे में 40 से ज़्यादा जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यह बयान जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। श्री शाह ने कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसे पेपर लीक के खिलाफ मील का पत्थर बताया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के फैसले की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस कदम से पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी प्रहार होगा और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता व विश्वसनीयता मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में छात्र प्रतिनिधियों को बातचीत का 4 बार प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय में खुले मन से बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना बातचीत के कोई समाधान नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता की। उन्होंने 303 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 53.5 करोड़ रुपए के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। बलराम कृषि महोत्सव के पहले डॉक्टर यादव ने इंदौर में प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर ब्रिज की एक भुजा का लोकार्पण किया। यह ब्रिज लवकुश चौराहा पर 175 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ्लाईओवर सिंहस्थ 2028 के मद्देनज़र इंदौर उज्जैन मार्ग पर यातायात को सुगम बनाएगा। इंदौर पहुंचने पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस में विभिन्न श्रेणी के 9,662 पदों की स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 7,500 पद आरक्षक के हैं। मुख्यमंत्री ने कुल 18,000 पद भरने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पुलिस में करीब 25,000 पदों पर पदोन्नति भी की गई थी।
राज्य सरकार ने सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जैसी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन करने का फैसला लिया है। इसके लिए करीब 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अस्पताल बनने के बाद यहां हड्डी रोग, स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे कई विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल ने प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उन्हें मंत्रालय स्थित मुख्य सचिव कक्ष में कार्यभार सौंपा। अनुराग जैन को अब केंद्र सरकार ने नीति आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है। झारखंड से आने वाले वर्णवाल को स्वास्थ्य, प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े विभागों में काम का लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने नाथू बरखेड़ा स्थित निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों और महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स के फेज 1 का लोकार्पण जल्द किया जाएगा। इसके बाद यहां एथलेटिक्स, हॉकी और फुटबॉल की गतिविधियां शुरू होंगी। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कुलगुरु पद पर एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। प्रभारी कुलगुरु प्रोफेसर विवेक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने उनका त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। नियमित कुलगुरु की नियुक्ति होने तक उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। यह देश के करीब 92% क्षेत्र और 99% आबादी तक पहुंचता है। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण रेडियो से टेलीविज़न और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके करीब 1 करोड़ 10 लाख उपयोगकर्ता हैं। बॉलीवुड अभिनेता रजनीश दुग्गल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के नशे से दूरी है जरूरी अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से ड्रग्स को ना कहने की अपील की है। रजनीश दुग्गल ने कहा कि नशा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और परिवार व भविष्य को प्रभावित करता है। आयकर दिवस 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग ने भोपाल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोना मोहंती के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पौधे लगाए। श्रीमती मोहंती ने सभी से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। आयकर दिवस का मुख्य समारोह भोपाल स्थित नवीन आयकर भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है।
राज्य सरकार इसे जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जल अर्पण दिवस और लोक जल उत्सव मनाए जा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर सहित प्रमुख जिलों के सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 मजबूत मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। इससे लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 40 से ज़्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा बारिश सिवनी में हुई, जहां 4.5 इंच से ज़्यादा पानी बरसा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 29 जुलाई को संस्कृति विभाग द्वारा विशेष सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय सहित अधीनस्थ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां व संवाद सत्र आयोजित होंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए आगर मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद में विशेष पंजीयन शिविर लगाया गया, जहां जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को कार्ड वितरित किए गए। नीमच पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा में सत्र 27-28 हेतु कक्षा 6ठी चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। खंडवा में सद्भावना मंच द्वारा गायक मुकेश की जयंती के अवसर पर विशेष गीतांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 और 2 में 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग आयोजित की गई। और नर्मदापुरम जिले के कैसला, पिपरिया, सुहागपुर और बनखेड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए और हजारों सीड बॉल प्रक्षेपित की गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा। दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेगी फास्ट ट्रैक अदालतें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले की सराहना। बताया युवाओं के हित में मील का पत्थर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे अलीराजपुर बलराम कृषि महोत्सव में 300 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। और प्रदेश में 3 मौसमी सिस्टम सक्रिय। पिछले 24 घंटे में 40 से ज़्यादा जिलों में बारिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।